बैगी शर्ट, बैगी एंड जो ऐसे ये बहुत पुरानी पिक्चर है, इट्स लाइक 7-8 years old। हाँ। तो फिर वही बात जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा लूज और बैगी उस वक्त फैशन था। वो झबला टाइप की वो जो शर्ट्स नहीं होती थी उस तरह की बटरफ्लाई, वो बहुत उस जमाने में मेरा बेटा होने वाला था और किसी को मॉर्निंग शो पे पता नहीं चला था अच्छा। कि आई वाज प्रेग्नेंट। मैंने पूरे 9 महीने शो किया, वही झबले पहन, ढीले ढीले लंबे लंबे, वो जो फैशन में थे। हाँ। कितना मजे का फैशन था, लंबी लंबी कमीजें ढीली ढीली यहाँ से। मैं वही कह रही हूँ, यहाँ से झबला स्टाइल होती थी और फिर हाँ। ये जैसे ये जो तो बटरफ्लाई स्टाइल है। हाँ। तो मैं आई मीन मुझे भी मतलब आई वाज स्लिम दैट टाइम, लेकिन इस ड्रेस में देखिए आप देख सकते हैं आई लुक लाइक आई एम ब्रॉड और हाँ। आई एम हेल्दी। हाँ। तो ये भी मुझे वक्त के साथ साथ क्योंकि ये छोटी शर्ट है, लेकिन छोटी भी, हाँ अगर लंबी होती है ना शर्ट, हाँ। तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ओबीस हैं और जिनके बल्जेस हैं, वो इस कट से नीचे तक अगर वो होता है ना पूरा फुल जो होता है, full, हाँ। उसमें छुप जाते हैं क्योंकि उसमें कर्व्स नहीं आते आपकी बॉडी के। ऐसे ही तो मैं तो कहती हूँ जितने भी ओबीस लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी छोटी बहन है, वो क्या करती थी, पूरी फिटिंग के शर्ट सिलवाती थी, कपड़े सिलवाती थी। सही। तो मैंने उसे एक दिन बोला कि तुम ऐसा करो, तुम जरा लंबा और थोड़ा खुला बनवा के देखो, हाँ। तो तुम ज्यादा अच्छी लगोगी। तो वो ज्यादा अच्छी लगेगी। स्लिम लोगों के लिए काफी, अगर आप थोड़ा सा लगना चाहें जैसे हेल्दी, तो आई थिंक इस तरह की थोड़े से लूज कपड़े हैं, इनको हेल्दियर शो करता है। स्लिम भी और हाँ। जो थोड़े ओबीस हैं, थोड़ा शेप में फील करते वो हैं। भी वो उनके कवर हो जाती है ना, एग्जैक्टली ऐसे ही जो है। उनको और ज़्यादा दिखा रही होती है तो उनको कवर हो जाती है। हमारे यहाँ ख़वातीन आज तक ये नहीं समझती कि अगर वो थोड़ी उनके बच्चों के बाद बॉडी जो है वैसी ही नहीं रही है और इधर से बल्जेस निकल आए हैं, तो वो लॉन के कपड़े अपनी वही फिटिंग के सिलवाएंगी और हाँ। लॉन तो आपकी एक एक चीज़ को चिपक जाता है नुमाया जिसम से। हाँ एग्जैक्टली। तो मैंने एक दफ़ा कहीं बोल भी दिया था, तो मुझे किसी ने लिख के कह दिया कि आप कैसे ये बोल सकती, तो मैं तो सही बता रही हूँ भाई कि मत बल्जेस अपने दिखाओ, हाँ। ऐसे कपड़े पहनो कि स्मार्ट लगो तुम। एग्जैक्टली। लॉन भी और मलाई लॉन और ज्यादा करती है, चिपकती मैंने है बॉडी के नोटिस साथ। किया इसमें चलो, सारे और बल्जेस मलाई लॉन पहनो, लेकिन यार ढीले सिलवाओ ना। एग्जैक्टली। क्यों अपने ऊपर रख के सिलवाए हुए? लोगों ने अपने ऊपर रख के सिलवाए होते हैं और फिर सब चीजें बल्कि अब तो जेनजीज में ट्रेंड है ओवर साइज्ड कपड़ों का, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, इतने कंफर्टेबल होते हैं ओवर साइज्ड कपड़े। तो मतलब उसमें ये है कि अगर किसी को जैसे अपना बॉडी शेप छुपाना है तो वो उसके लिए भी अच्छे हैं और कंफर्ट भी साथ देखो ना, वो साथ है। फैशन आया था टाइट्स का, टाइट्स नहीं जो लंबी शर्ट्स के नीचे वो बिल्कुल गायब हो गई हैं। उफ अल्लाह, थैंक गॉड। लंबी चाक और आप टाइट्स पहन लें, बहुत बुरा लगता था कुछ लोगों पर। कुछ लोग जो दुबले पतले थे उन पे बहुत सूट करता था, लेकिन जो जिन लोगों की फैट ज्यादा था, ऐसे ये ऐसी चीज़ थी कि दोनों के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो आप ऐसे लूज कपड़े पहनोगे तो आप थोड़े से हेल्दियर लगते हो, और जो हेल्दी ऑलरेडी हैं वो भी पहनते थे उस जमाने में, तो वो ऑफ लगता था। बिल्कुल। तो ये चीज़ वक्त के साथ साथ पता चला कि हाँ, बदल गई। ड्रेस कलर अच्छा था हाँ, तुम्हारा। ये मैंने एक ड्रेस पहन लिया था और फिर उसके बाद मैंने रिग्रेट किया था कि बहुत ज़्यादा गोला गंडा उस वक्त मेरा ना ड्रेसिंग सेंस जो ईस्टर्न कपड़ों का इतना अच्छा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं घर पे यूजुअली बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ों में रहती हूँ, पजामास में रहती हूँ पूरा दिन। सारी बच्चियों का यही हाल है। और इवन अगर बाहर जैसे मार्केट तक भी जाना हो तो जल्दी से उसके ऊपर केप पहनी या स्कार्फ लिया और चली गई। तो मेरी अम्मी भी कहती हैं कि बाहर निकलते हुए तो चेंज कर लिया करो, तो आई मोस्टली स्टे इन कैजुअल्स या फिर जो आजकल के जैसे वेस्टर्न कपड़े होते हैं, ओवर साइज शर्ट पहन ली, खुली सी जीन्स पहन ली। तो व्हेन इट कम्स टू ईस्टर्न कपड़े मुझे ना इतना अच्छा सेंस नहीं है मेरा ड्रेसिंग सेंस, तो मैं अक्सर कपड़े पहनने से पहले अपनी अम्मी से या अपनी छोटी बहन जो है उसका ड्रेसिंग सेंस मुझसे बेहतर है तो वो मुझे मशवरा देते हैं। जैसे अभी शो पे आने से पहले वो मुझे बता देते हैं अच्छा तुम ये पहन लो, ये पहन लो, तो ये मैंने उनसे मशवरा किए बगैर पहन लिया था और इस पर मेरा काफ़ी मजाक भी बना था कि यार थोड़ा सा तो अपनी चॉइस अच्छी करो, तुम्हें पता ही नहीं चलता क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं। और ये बेसिकली ना मैंने एक ड्रामा शूट में पहना था और उसके बाद जब मैं सेट पे थी मेरे को एक्टर्स ने भी मुझे कहा था कि इट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। और तुम उसके बाद जब ये सीन आया था ड्रामे में तो जो सोशल मीडिया पेजेस होते हैं जो रिव्यूज़ देते हैं उन्होंने भी बहुत ट्रोलिंग की थी इस ड्रेस के ऊपर। तो
तो कभी कभार ट्रोलिंग भी फायदा पहुंचा देती है, मुझे ऐसा लगता है ना। आपको फिर पता चल जाता है। जब आपको कोई बोलेगा नहीं, बताएगा नहीं, आपको कैसे पता कैसे चलेगा? आप तो पता उसी चलेगा? खोल में रहेंगे ना कि ओह मैं तो अच्छी लग रही हूँ। जब आपको फिर आपके करीबी लोग, लेकिन कभी ये बुली भी लगता है ना फिर कभी कभार। थोड़ा सा लगता है, बट मैंने फिर सोचा इसके बारे में कि मुझे इतने सारे लोगों ने एक ही चीज़ कही है, एंड देन आई शोड दिस तुमने positive लिया इस चीज़ को। मैंने कहा कि वो कह तो सही रहे हैं, उन्होंने कहा तो गलत नहीं है, तो मैं नेक्स्ट टाइम मुझे खुद थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर मुझे खुद इतना पता नहीं चल रहा तो मैं घर वालों से डिस्कस कर सकती हूँ, अपने किसी अच्छे को एक्टर से एडवाइस ले सकती हूँ। कुछ जैसे हमारे जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री में जिनको खुद को ना मतलब पैदाइशी तौर पे इन बॉर्न उनके अंदर ही टैलेंट होता है, उनको बड़ा सेंस होता है एस्थेटिक्स का। होता जैसे है। मैं आयशा से बड़ा मशवरा लेती हूँ, आयशा उमर से। कुछ भी चीज़ होती है, जब भी वो शो पे आती है, मैं कहती हूँ उसको उसके साथ मैच कर लूँ। उसको बहुत सेंस है कपड़े कैरी करने की। और भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा पता है कि हर बोलने वाला सामने वाला ऐसा नहीं कि आपके कभी कभी नेगेटिव भी होते हैं लोग कि यार इतना अच्छा खामखा में छेड़ देना किससे आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार आप मैं सही लग भी रही हूँ। लाइक आई थिंक कि जब आपको बहुत सारे एक से ज्यादा लोग कुछ कोई एक चीज को कहें ना कि दिस थिंग डज नॉट लुक गुड ऑन यू, तो आई थिंक देन यू शुड थिंक अबाउट इट। एक आध दफा में यू कैन डिसाइड कि अगर आप सेटिस्फाई हो कि ये मुझ पे अच्छा लग रहा है। नहीं, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपको अवेयरनेस आती है ना, आपको ये भी समझ आ जाता है कि किसकी बात आपको सुननी है और किसकी नहीं सुननी। बहुत सारे लोग ऐसे ही खुद तो होते नहीं है, हाँ ठीक है, खुद तो अच्छा पहनते होते नहीं और मशवरे देने आ जाते गुड ऑन यू। हाँ लाइक वो लोग कह देंगे जानबूझ के। ओवर द टाइम पता चल जाता है कि किसकी एडवाइस सही है, किसकी नहीं है, इसलिए कौन सी इसलिए तो clear है कहते हैं दो आपके कान साथ। इस्तेमाल करें। सही बात है। अच्छा बोलने दो उनको जो बोल रहे हैं, आपने किसकी बात पिक करनी है ये आपको पता होना चाहिए, और ये वक्त के साथ साथ आप आहिस्ता। तो इस ड्रेस पे ना मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने, तकरीबन सबको एक्टर्स ने भी कहा था, बट अब उस वक्त सीन करना था तो वो बस कर लिया। फिर उसके बाद जब सोशल मीडिया पेजेस ने भी एक बैड रिव्यू दिया तो फिर मैंने कहा नहीं यार, सब लोग गलत नहीं कह सकते, तो नेक्स्ट टाइम मैंने खुद ख्याल करना है इस चीज़ का। सही है, ठीक है, इसी तरह बंदा सीखता है भाई। Exactly. मैं आपको तुम लोगों को अपनी बात अगर बताऊं, जब मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया था तो मैं ओवर कॉन्टोर करती थी अपने फेस को, बहुत ज़्यादा कॉन्टोर, और बहुत कुछ पहन लेती थी, जोड़ा भी पहन लिया, ज्वेलरी भी पहन ली, फूल भी लगा लिए। सो एक दो डिज़ाइनर्स ने, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाम भी ले लेती हूँ यार, इसमें क्या, उमर सईद मेरे फेवरेट डिज़ाइनर, और मतलब ख़त्म है उनके ऊपर डिज़ाइनिंग, बहुत प्यारे कपड़े उनके होते हैं। उन्होंने मुझे एक दफ़ा ईद पर अपने कपड़े, मतलब मैंने उनके पहने, कहने लगे तुम मेरे कपड़ों के साथ कोई ईद का शो था, जस्ट इमेजिन, अच्छा, और उसमें तो मुझे बहुत कुछ पहनना ओढ़ना था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे कपड़ों के साथ तुम कुछ नहीं ज्वेलरी वूलरी पहनो, बगैर ज्वेलरी के, और डेड स्ट्रेट बाल रखो। तो मैंने कहा अरे भाई, उनके कपड़े पहनने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और यकीन मानो वो ईद का शो था, मैंने डेड स्ट्रेट में बलाज पैदा हुआ था उस वक्त, उसके बाद मैंने ईद का शो रिकॉर्ड कराया था। तो एक आपका वजन भी बढ़ा हुआ होता है, सेल्फ कॉन्शियस भी हो, जाहिर है आपने अभी डिलीवर किया है बच्चे को, तो आपको टाइम लगता है। यकीन मानो मैं उन शोज़ में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी लगी सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे गाइडलाइंस दी कि तुमने डेड स्ट्रेट बाल रखने हैं, कर्ल्स की वजह से आप थोड़े से बड़े बड़े भी लगते हैं, और उससे एक इनोसेंस आ रही थी, नो ज्वेलरी नथिंग। तो मैं तो अपने आप को इतनी अच्छी लगी। सो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह लर्न करता है बंदा।